दोस्तों, आज की कहानी है। ननन जी, आप मेरे पति को फोन किस लिए करती हो? हिस्सा लेने के लिए। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। शाम की आरती करके हाथ में चाय का कप पकड़कर कविता जैसे ही सोफे पर बैठ चाय की चुस्की लेती, सामने रखा मोबाइल बज उठा। देखा तो माँ का फोन है। हाँ, हेलो माँ, कविता ने पूछा ही था कि जवाब में माँ का रोना सुनाई दिया। बेटा, मेरा छोटा भाई चला गया, कह फुट फुट कर रोने लगी सुंदरा जी। ओ पर कैसे, और तुम इतनी दुखी क्यों हो रही हो? 4 साल पहले ही तो तुम लोगों ने अपने रिश्ते खराब कर लिए थे। बातचीत बंद, राखी भी भेजना बंद, और अब ये आंसू क्यों? माँ कविता को मामा के जाने का दुख हुआ, पर अतीत की परछाई के साथ कटुता भरे शब्द निकल ही पड़े। बेटा, कौन जानता था रिश्तों के बीच कई बार छोटी छोटी बातें बड़ा रूप ले लेती हैं। उसके मन में बहुत सारी बातों के लिए कड़वाहट आ गई थी। वो तो नाना नानी के जाने के बाद मुझे बड़े होने के नाते अपना गार्जियन समझता था, पर तेरी मामी ने बहुत कान भर दिए उससे मेरे खिलाफ, और मेरा छोटा भाई उसकी बातों में आता गया। एक दिन बात करने को फोन किया कि कहने लगा, माँ बाबूजी तो चले गए, अब हमसे मीठा मीठा बोलकर जमीन जायदाद में हिस्सा लेना चाहती हैं। किसी ने कह दिया आजकल बेटियों का भी अधिकार होता है संपत्ति पर। बस उसके बाद बात करने के लहजे में बदलाव आने लगा था। मैं तो खैरियत पूछने को फोन करती थी, पर वह रूखा सा व्यवहार करता। आखिरी कॉल तो तेरी मामी उठाई थी, पता नहीं क्यों पूछने लगी किससे बात करना, कौन बोल रहे हैं। जब मैंने अपना नाम बोला तो कहती हम नहीं जानते आपको। और उस दिन जो मेरा दिल टूटा वो फिर कभी जुड़ ना पाया। मेरा छोटा भाई था, मुझे बहुत अजीज, पर आखिरी समय तक बात नहीं किया। बीमारी में भी खबर ना की। ये तो मुझे किसी और रिश्तेदार से मालूम हुआ कि वो अब नहीं रहा। माँ रोते रोते बोली, माँ छोटे मामा से हम सबको लगाव था, पर अब जब उनका व्यवहार तुम्हारे साथ खराब रहने लगा तो हमने भी बातचीत बंद कर दी। देखो नियति, वो मन में शिकायत लिए ही चले गए, ना वो तुमसे बात करने की हिम्मत जुटाए, ना तुम बड़ी होकर उन्हें माफ कर पाई। रिश्ता पहले ही खत्म हो चुका था, अब क्या बाकी रह गया? कविता की आंखों में भी आंसू आ गए। हम अभी निकल रहे हैं उधर, बस तेरी मामी ऐसे समय में भी बेइज्जत ना करे, ये डर सता रहा है। बस एक बार अपने भाई का मुंह तो देखाऊं, ये सोच कर जाना है मुझे। माँ का व्यतीत मन कविता को समझ आ रहा था। हाँ माँ, तुम्हें जाना चाहिए। मैं इतनी दूर उसाकर भी अभी नहीं आ सकती, पर तुम चली जाओ, नहीं तो जिंदगी भर मलाल रहेगा। भाई को अंतिम समय भी ना देख सकी। कविता ने कहा। सुंदरा जी जब भाई के घर पहुंची तो उनकी भाभी देखते ही बोली, दीदी दीदी करते चले गए भाई। ये सुनते ही सुंदरा जी फपक पड़ी। काश एक बार
बड़पन दिखाते हुए भाई से कभी मिलते ही आ जाती, सोटे तो नादानी कर जाते हैं। पर मैं भी क्यों भाभी की बात सुनकर फिर कभी पलट कर मिलने न आई। एक बार आ जाती तो शायद रिश्ते सुधर जाते, शायद मैं भाई के लिए कुछ कर पाती। पर अब दोस्तों, जिंदगी का एक ही सच है, मौत, और हम उससे ना भाग सकते ना आँख मिचोली खेल सकते हैं। रिश्तों में जब बहुत कुछ ऐसा हो जाता है, जब हमारा दिल तार तार हो जाता है, और उन रिश्तों में जो हमारे लिए अजीज होता है, फिर भी हम छोटी बातों को लेकर बैठ जाते हैं। ये जमीन जायदाद रुपया पैसा कुछ लेकर हमें साथ में नहीं जाना, और हम बस उसके लिए ही रिश्तों को तार तार कर देते हैं। समय रहते उसे सुधार ले तो उसके जाने के बाद सुंदरा जी की तरह अफसोस नहीं होगा। शायद ये अफसोस लिए ही उनके भाई इस दुनिया से रुखसत हो गए। दोनों भाई बहन ने बस छोटी सी बात जो शायद बेवजह उपजी थी, रिश्तों को ही खत्म कर दिया, और पीछे बस अफसोस